you, Jesus. Worship you, Lord. We give you glory. Thank you, Lord. Worship you, Lord. ये सुंदर से समय के लिए प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। आपके महान उपस्थिति में हम सब प्रभु जी यहाँ पर जमा हुए हैं प्रभु। स्तुति आराधना में आपने हमको सबको चलाया प्रभु। इस वक्त प्रभु जी प्रभु भोजन का समय है और हम सब प्रभु जी आपको याद करते पिता। यही एक रिवाज है जो आपने कहा कि मेरे आने तक यही किया करो। हम सब याद करेंगे उस क्रूस को, हम देखेंगे जहाँ पर प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। हमारे लिए उसने अपना लहू को बहाया, हमारे लिए उसने अपने शरीर को तोड़ा ताकि हमारा शरीर निरोगी रहे, बिना पाप के रहे, बलवान रहे, कमज़ोर न रहे। उसने उसका लहू सूली पर इसलिए बहाया ताकि उसके लहू से हमारे विवेक शुद्ध हो जाए उन मरे कामों से, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवकाई करें। प्रभु यीशु का ये लहू हमको हर दुर्घटना से बचाता है, हर मुसीबत से बचाता है, हमको शुद्ध करता है, हमको स्वर्गीय स्थानों में मसीह का ये लहू ले जाता है। इस लहू में जीवन है और ये लहू ने हमको अनंत काल का जीवन दिया है भाई बहनों। तो उस लहू को हम स्मरण करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू डैडी। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय का 23 वचन में ऐसा लिखा है, फॉर आई रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड दैट विच आई ऑल्सो डिलीवर टू यू, दैट लॉर्ड जीसस ऑन द सेम नाइट इन विच ही वॉज बिट्रेड टुक ब्रेड। है ना, पौलुस ये वचन को लिख रहा है यहाँ पर। वो कह रहा है कि फॉर आई रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर से मुझे ये बात मिली है, प्रभु से ये बात मिली है। और जब तक हमको पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझेगा नहीं कि यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर मर गया, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, तब तक हमको चंगाई नहीं मिलेगी। है ना, तो जैसा पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड, मैंने प्रभु से वो बात को पाया है, ऐसे ही हमको भी प्रभु से, पवित्र आत्मा से वो बात को पाना है कि यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाए, उसने, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। जब तक वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हमारे अंदर सच नहीं होता है, इसका लाभ हमको नहीं होगा। फिर हम एक रूढ़ी परंपरा के जैसे इसको हर रविवार को करते रहेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये जो हम पढ़ रहे हैं कि पौलुस कह रहा है कि आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड, ऐसे ही हमको भी बोलना है कि मैं भी प्रभु तेरे आत्मा से ये ग्रहण करता हूं कि मैं ये जानता हूं आत्मा से कि तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है प्रभु, तेरे सूली पर चढ़े जाने की वजह से मेरे को पापों से क्षमा मिली है, मुझे एक नई जिंदगी मिली है। और आगे कह रहा है, एंड व्हेन ही हैड गिवन थैंक्स ही ब्रोक इट एंड सेड, टेक इट, दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू। है ना, ब्रेड लेकर, रोटी लेकर उसने तोड़कर कहा कि ये तुम खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। है ना, यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है। इसका प्रकाशन पवित्र आत्मा के जो द्वारा जब हमको मिलेगा, हम अपने शरीर में कभी भी बीमार नहीं रहेंगे। अगर ये प्रकाशन हमको मिलता है, इस शरीर में हम पाप को काम करने नहीं देंगे। तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकाशन आपके अंदर प्रभु दे रहा है, इसको आप ले लो और ये विश्वास करो कि यीशु मसीह का शरीर आपके लिए तोड़ा गया ताकि आपका शरीर बीमार न रहे, कमजोर न रहे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता। और वो कह रहा है कि डू इट इन माई रिमेम्बरेंस, मेरे यादगार में किया करो, क्योंकि उसने उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा है। तो हमको भूलना नहीं है, हमको ये स्मरण करना है कि हाँ प्रभु, ये तेरा शरीर मेरे लिए तोड़ा है तूने, हर एक व्यक्ति के लिए उसने तोड़ा है, पर्सनल है ये। है ना, प्रभु भोजन हम सब के लिए पर्सनल होना चाहिए, वैयक्तिक होना चाहिए कि मेरे लिए प्रभु तूने अपना शरीर तोड़ा है,
मेरे लिए तूने अपना लहू को बहाया है प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये बात आपके अंदर जीवित होगा और ये बात जब आपके मन में प्रकाशित होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप कभी बीमार नहीं रहोगे, आप कभी कमजोर नहीं रहोगे। आज पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन आपके अंदर प्रभु प्रकाशित कर रहा है, आपके मन में, आपके विवेक में इसको प्रभु डाल रहा है। हालेलुया। फिर आगे कह रहा है, इन द सेम मैनर ही ऑल्सो टुक द कप आफ्टर सपर सेइंग, दिस कप इज द न्यू कवेनेंट इन माई ब्लड, दिस डू एज ऑफन एज यू ड्रिंक इट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ मी। प्रभु यीशु का ये जो लहू है, एक नया करार है। ये लहू हमको नए करार में लेकर आता है, जहां पर हम उसके बेटे बनते हैं, उसके बच्चे बनते हैं। यीशु मसीह के लहू के बहाने से हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। हमको एक नया करार मिला है, वो ऐसा करार है जो हमको आज़ाद करता है, हमको बंधनों से आज़ाद करता है। यीशु मसीह का लहू हमको हर प्रकार के बंधन से, दुष्ट के बंधन से, शैतान के बंधन से, बीमारी के, कोई भी पाप श्राप, सब बंधनों से, हालेलुया, यीशु का लहू हमको आज़ाद करता है। भाई बहनों, ये नया करार का लहू है जो हमेशा काम करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और इसमें हम भाग लेंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ये बात, ये वचन हम सबको तूने पहुंचाया है प्रभु, और ये वचन प्रभु जी हम सब के मनों को प्रकाशित किया है प्रभु। और हम स्मरण करते हैं प्रभु यीशु कि आपका ये शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था प्रभु, ताकि हमारा शरीर कभी बीमार न रहे। वक्त से पहले हम कभी प्रभु जी सोए नहीं प्रभु। हम में से हर एक व्यक्ति जो इसमें भाग ले रहे प्रभु, ऑनलाइन में और या ऑफलाइन में प्रभु जी, हम में से कोई भी प्रभु समय से पहले नहीं सोएंगे पिता। हम में से हर एक व्यक्ति दैविक आरोग्य में चलेगा प्रभु। एक पवित्र जीवन हम जिएंगे, धार्मिकता का जीवन हम जिएंगे पिता, क्योंकि आपके लहू के बहाने से हम सबको अपने धर्मी बनाया है प्रभु। आपका लहू हमको जीवन और बहुतायत का जीवन दिया है, और ये हम प्रभु जी हम सब के मनों में आपने प्रकाशित किया है। इस जीवन को हम लोगों ने प्रभु जी पाया है प्रभु, और ये हमारे जीवन में प्रभु जी बह रहा है, हृदय से प्रभु जी जीवन की नदियां बह रही है प्रभु इस लहू के द्वारा। इसके लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सब भाग लेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, I'm sure आप सब ने praise and worship, स्तुति आराधना enjoy किया है ना, और अभी का वचन जो हमारे पास्टर जी ने दिया वो enjoy किया है ना। So, announcement start करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए छोटी नहीं है। जैसे कि कल ही हमने मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे, पहला बर्थडे मेरे बेटे का हमने सेलिब्रेट किया। सो मतलब एक्चुअली हमने सोचा नहीं था, पर लॉर्ड ने उसका लेवल बहुत बढ़ा दिया है ना। और सच में प्रभु जब उस चीज़ में मतलब जब वो होस्ट होते हैं ना, है ना, जब वो होस्ट क्या बोलेंगे एग्जैक्टली, जो मेन काम करने वाला, सब कुछ तैयारी करने वाला जब प्रभु होता है ना, तो हर चीज़ बेस्ट होती है। आमेन, है ना। सो मैं सच में यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल का जो भी सब उन्होंने किया वो सब बेस्ट हुआ, और सच में हमको काफ़ी सारे हमारे जो गेस्ट थे, एक्चुअली हमारा परिवार, उन सब ने बोला कि सब कुछ अच्छा था, बट एक्चुअली सारा गौरव, सारा महिमा सिर्फ यीशु को जाता है। सो एक ज़ोरदार ताली यीशु के लिए। थैंक यू जीसस। एंड हमारा परिवार हमेशा यहाँ पे हमारे साथ ही रहता है। तो कल भी ऐसा ही था कि जिधर जहाँ ज़रूरत थी सब मदद कर रहे थे। सो सच में मैं इस परिवार को, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के हर एक सदस्य, आप सभी जो इधर बैठे हैं, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिए प्रार्थना करी, और आज वो 1 साल, मतलब मेरे को सच में विश्वास नहीं हो रहा कि 1 साल पेरेंटिंग का, है ना, माता पिता होने का हमने मतलब सीखा प्रभु से और इन्जॉय कर रहे हैं। सो सच में सारा गौरव महिमा यीशु को मिलता है।
Amen. So yes, आगे बढ़ते हैं और बेसिक अनाउंसमेंट्स मैं आपको शेयर करती हूँ कि जैसे आपको पता है कि अभी जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, जो आज का भी वचन रहेगा, हर संडे का जो वचन रहता है, हर रविवार का वचन होता है, वो रिकॉर्ड होता है और यूट्यूब पे अपलोड होता है। यूट्यूब का चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़। आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा। बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, है ना, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, विषय के हिसाब से आप वचन सुन सकते हैं, आप ये शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ ताकि लोग वचन में बढ़े। हालेलुया, आमीन। इसके अलावा आपको पता है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ताकि वहाँ पे भी वचन बढ़े और लोगों को वचन पता चले। हालेलुया, आमीन। सो इसके अलावा आपको जैसे कि बताया है, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ की सेल मीटिंग्स होती है। सेल मीटिंग्स मतलब बाइबल स्टडी घर पे, है ना। तो अभी काफ़ी सारी सेल मीटिंग्स चल रही है, 6 से 7 सेल मीटिंग्स हफ्ते में होती है। तो आप आपके मोहल्ले में कोई घर है या आप अपना घर खोलना चाहते हैं प्रभु के वचन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और संडे के अलावा, रविवार के अलावा भी वो वचन में बढ़े, तो आप ज़रूर से हम पास्टर जी से बात कर सकते हैं, या फिर आप जो भी स्टेज पे देखते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, आप मीटिंग के बाद उनसे मिलिए और अपना फ़ोन नंबर और घर का पता उनको नोट कराइए, है ना। सो हम देख सकते हैं, आप बता सकते हैं। अगर आप हर हफ्ते का कमिटमेंट नहीं दे सकते कि हर हफ्ते नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आप 15 दिन में एक बार रख लीजिए, है ना, महीने का 2 बार एटलीस्ट रखिए, ताकि आप वचन में बढ़े। क्योंकि रविवार को आप आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट वचन में हमें बढ़ना है। हालेलुया, आमीन। सो इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का एक ब्रांच है, एक शाखा है जो कि बच्चों के लिए है, किंगडम बाइबल स्कूल, है ना। यहाँ पे बच्चों को वचन में छोटी ही उम्र से बढ़ाना है ना, ताकि दुनिया जब उनको बाकी सब चीज़ें सिखा दे, उससे पहले हमें उनको सही वचन में बढ़ाना है। आमीन। सो इसकी मीटिंग्स ऑनलाइन होती है, गूगल मीट पर होती है और ऑफलाइन भी होती है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मीटिंग के बाद। अगर आप जानते हैं आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी बच्चे हैं, तो आप हमसे जोड़ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। अच्छा, ये जो मीटिंग्स हैं, ये एक्चुअली इसका कोई फ़ीस नहीं है, कोई स्पेसिफिक फ़ीस नहीं है। अगर आपको प्रभु चलाता है, पवित्र आत्मा चलाते हैं, तो और आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हैं, जैसा भी, बट ऐसा कोई फ़ीस नहीं है कि यही पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। हालेलुया, आमीन, आमीन। ओके, सो इसके अलावा थैंक यू जीसस, बेसिक आई थिंक सारा कवर कर लिया। हाँ, टेस्टिमनीज, है ना, किसी की कोई गवाही है तो अभी जब वचन बांटा जाएगा उसके बाद आप अपनी गवाही बांट सकते हैं। कोई गवाही है आज? ठीक है, सब सोच रहे हैं। और वचन के साथ, जब वचन के समय पे जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, है ना, गवाही ये भी होती है, मन नया होना, ये सबसे बड़ी गवाही है ना, कि हम पहले ऐसा सोचते थे या हम पहले ऐसा ही करते थे, पर वचन ने हमारे मन को बदला, ये बहुत बड़ी गवाही है ना। ये कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा बड़ी गवाही है, क्योंकि आप वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन से जस्ट एक कदम पीछे ही हो। जब मन नया होता है ना, जब वचन से जो हमारे को जो सीखने को था वो हमें जब मिलता है, तो हम बस, मतलब ये भी बहुत बड़ी गवाही है। तो अगर ऐसा भी कोई गवाही है, मेरी भी एक गवाही है, मैं बाद में बांटूंगी मीटिंग के बाद, नहीं तो ब्रदर बोलेंगे सारा समय अलीशा ने ले लिया। सो ये मन नया करना भी एक गवाही होती है, तो आप बांट सकते हैं। आमीन। ओके, सो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी। हम जल्दी से सभा को आगे बढ़ाते हैं, और सभा को आगे बढ़ाने के लिए आई एम श्योर आज सब हिंदी में सबको समझेगा, है ना, ऐसा किसी का डिमांड नहीं कि इंग्लिश में भी चाहिए। ठीक है, सो आज हम सभा सिर्फ हिंदी में रखते हैं। सो मैं लूकस ब्रदर को इनवाइट करना चाहती हूँ, उसे एक ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए, जो आके आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वचन बांटेंगे। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग खुश है? क्यों खुश है? हाँ, प्रेज गॉड। किसके वजह से? यीशु मसीह की वजह से। आमीन। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कुछ दिन पहले,
बहुत बड़ा मूवी का एक्टर, फिल्म एक्टर, हीरो। तो वो मतलब स्टार किड ही है। स्टार किड मतलब उनके पिताजी, वो सब परिवार ही पूरा पिक्चरों में। तो उसको ऐसा बोला गया था कि तू एक बार मूवीज़ में आएगा, पिक्चरों में आ जाएगा, और तेरे मूवीज सब हिट गए तो अलग लेवल का हैप्पीनेस रहेगा, मतलब अलग लेवल की खुशी रहेगी, है ना। उसका कोई मोल नहीं होगा, इतना खुश। तो वो बोला कि मेरी आई मूवीज़ और मैं हिट हो गए सारे, बट मुझे ऐसी खुशी तो हुई नहीं, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो उसने फिर बताया कि खुशी जो है वो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब अपने हृदय को उल्लू बनाना पड़ता है, मतलब उनको बोलना पड़ता है खुश हो जा, अभी खुश हो जा। ये नकली खुशी है। आमेन, प्रेज गॉड। क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं कि संडे सुबह सो रहे हैं? आप समझे क्या? दुनिया के लोग खुशी अनुभव नहीं करते, वो क्या करते? खुश होने का नाटक करते। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बट हमारा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। आमेन, आमेन। हमको नाटक करने की जरूरत नहीं है। आमेन, है ना। कितने खुशी की बात है कि हमारे पास एक वजह है खुश रहने का। आमेन, प्रेज गॉड। हम वचन की ओर जाएंगे, बट उसके पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आप लोगों से। सच में जवाब दो। कितने लोग मानते हैं कि कुत्तों को हड्डी पसंद है? कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाथ ऑलमोस्ट सबने हाथ ऊपर किया है ना, सबने किया ना। क्योंकि कुत्ते, मतलब इमेजिन किया कुत्ते को, तो हिंदी में बोला तो कितना गंदा लगता ना, मतलब डॉग बोले तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अच्छा लगता नहीं। तो कुत्ता बोला तो हड्डी दिखता है ना, क्योंकि उसको बहुत पसंद है ना, बहुत चाव से उसको काटता है, खाता है ना। बट आपको सच में मालूम है क्या? कुत्ते को हड्डी नहीं पसंद है, कुत्ते को मटन पसंद है। आमेन। बट वो सेटल हो रहा है हड्डी के लिए। दोबारा मैं बोलता हूं, आप समझे नहीं अभी तक। मतलब कोई आपको 1000 रुपया देना चाहता है, बट आप सिर्फ 100 रुपया मांग रहे, बोले बस इतना बस हो गया, और खुश हो जाते। वैसे ही कुत्ता है कि उसको मटन चाहिए, वो मटन बहुत पसंद करता है, मतलब बहुत चाव से खाएगा। आप हड्डी और मटन दोनों रखे, वो पहला मटन खाएगा, हड्डी को हाथ नहीं लगाएगा वो। आमेन। इसका मतलब उसको हड्डी नहीं पसंद है, बट वो हड्डी के लिए सेटल हो रहा है। सेटल मतलब वो समझौता कर रहा है कि ठीक है मुझे हड्डी पसंद है, मतलब वो अपने आप को धोखा दे रहा है कि मुझे हड्डी पसंद है। उसी तरह बहुत सारे विश्वासु अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर से बोल रहे यही दे दे बस। जो परमेश्वर ने संपत्ति रखी है उसका अनुभव नहीं करना चाहते, और सिर्फ वही मांगते कि ये दे दे बस, है ना। और हम प्रार्थना भी दूसरों से यही कर रहे थे कि ये दे दो, ये प्रार्थना करो कि ये हड्डी मिल जाए मुझे, और फिर आके इधर साक्षी भी देते कि हड्डी मिल गया, सारा गौरव हम परमेश्वर। आपको क्या लगता है स्वर्ग से परमेश्वर उठ के एक आके मारना? इमेजिन कर रहे हो, मतलब आप कल्पना कर सकते हो परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है और क्या मांग रहे हो। इसके लिए रोम करस में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आपको क्या मांगता है, क्या चाहिए आपको। मेरे लिए पानी लाए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ रहा है ये बात? कितने लोगों को समझ रहा है ये बात? तो कुत्तों को हड्डी नहीं पसंद है ना। वो अपने आप से समझौता कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जैसे दुनिया के लोग दे रहे हैं कि हमें अभी खुश रहना है।
है ना। मैंने एक पिक्चर देखा था जहाँ पे एक डॉक्टर को गुस्सा है तो वो हंसता था जोर जोर से, है ना। वो धोखा दे रहा है अपने आप को। उसी तरह से आज दुनिया के लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोगों को ऐसा लगे और मुझे ऐसा लगे कि मैं खुश हूँ, बट नहीं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बट परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? हम वचन की ओर जाएंगे। यहोशुआ उसका 1 और उसका 9वां वचन। थैंक्स ब्रो। अंकल हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाई बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बस तो पहला जो वाक्य है वो पढ़ेंगे वो दोबारा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाई बांधकर दृढ़ हो जा। हाँ बस, तो यहाँ पे परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है। तो 10 कमांडमेंट्स 10 जो आज्ञा है, उसके बाद वाला ये एक आज्ञा है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये परमेश्वर हमको दे रहा है, जोशुआ को दिया, और जोशुआ कभी अपने जीवन में किसी से हारा नहीं। ये आज्ञा का उसने पालन किया। क्या है ये आज्ञा? कि दृढ़ हो जा। दृढ़ मतलब मजबूत हो जा। आमेन, आमेन। परमेश्वर को कच्चा विश्वास पसंद नहीं है, कच्चा पक्का विश्वास पसंद नहीं है। आमेन, आमेन। मतलब जो डर भी जाता है, जो दुनिया के बातों में आ भी जाता है, जो नकारात्मक चीज़ें बोलता है, जो अपने विश्वास पे काम नहीं करता है, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। मानो आपको ऐसे, मतलब पवित्र आत्मा ऐसे पकड़ के ना झिंझोड़ रहा है कि होश में आ, रो मत, है ना। चीज़ों के लिए रो मत। ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तुम्हें दुखी, मैं कट्टी परमेश्वर, नाराज में नहीं क्या। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि आप किस चीज के लिए रो रहे हो और क्या मांग रहे हो। सच में आप वही चाहते हो? ये परमेश्वर का सवाल है आपके लिए। और मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो आपको बोल रहा है कि सच में आपको क्या चाहिए। आमेन। बट आपने मांगा ही नहीं है ना, आपने परमेश्वर को बताया नहीं कि तू बता मुझे क्या चाहिए। आपने सिर्फ परमेश्वर को बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इतना पैसे चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। मान लो कि अगर पैसा ही सॉल्यूशन है, मतलब उत्तर है हर तकलीफ का, और आ गया आपके पास, उसके बाद क्या? लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी? सच में आपको लगता है? क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो बोल रहे नहीं, वैसे ही है जीवन, वैसा ही है। सिर्फ अभी जो रोना है वो कुछ और चीज़ पे होता है, पैसों के लिए नहीं होता। टॉपिक बदल जाता है बट जीवन शैली वही है। आमेन, लाइफस्टाइल वही है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ रहा है? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। कमजोर लोगों के लिए परमेश्वर नहीं आया है। आमेन। परमेश्वर बहुत साफ तरीके से बात करता है। जिस दिन आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, आप एक आत्मिक व्यक्ति हो गए हो, आपके अंदर आत्मा ने जन्म लिया है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं है फिर तो कमजोर होना आपके अंदर स्वाभाविक हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कमजोर होने के लिए। आमेन। मतलब बहुत बड़ा ऐसा दिखावा करना पड़ेगा कि मैं कमजोर हूं, और हर दिन बहुत सारे विश्वासु कर रहे, कबूल कर रहे मैं कमजोर हूं, क्योंकि उनका प्रार्थना में यही है, परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर वो कर दे। बट ऐसे रुक के कभी धैर्य से, विश्वास से बोलेंगे नहीं, धन्यवाद परमेश्वर, ये जीवन तूने दिया है, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है मुझे, जो कमी है वो भी तू पूरी कर रहा है ना। आप देखिए, आप अकेले में, मतलब मोस्टली मैं रात के समय बैठता हूँ,
बट आप अकेले में परमेश्वर के साथ बैठिए और सिर्फ उसकी स्तुति और आराधना कीजिए और वचन पढ़िए। आपको इतना आनंद मिलेगा, आप नहीं बता सकते। मतलब आप ना किसी चीज़ के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते जितना समय आप परमेश्वर के साथ अकेले में बिताते हो। आमीन। आपको यही परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर यही बताना चाहता है कि अभी आप आत्मिक हो, आपको आत्मिक संगति रखनी चाहिए। आमीन। आमीन। मतलब लोगों से ज़्यादा आपको परमेश्वर के साथ संगति रखनी है। मतलब परमेश्वर के साथ आपकी गहरी दोस्ती होनी चाहिए और किसी के साथ नहीं। अपने सीक्रेट्स जो है, अपनी कमियां जो है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं है, वो सारी आप परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते हो। वो बैठा है, वो सुन रहा है। आमीन। आमीन। और आपको नहीं लगता कि वो आपको अच्छा सोल्यूशन देगा? आप अपने पड़ोसी को बताने के बजाय आप अगर परमेश्वर को बताएंगे तो पवित्र आत्मा, आपको नहीं लगता कि वो अच्छा सोल्यूशन देगा, अच्छा उत्तर देगा, अच्छा आपको एडवाइस देगा? एडवाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सलाह देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे, कितने लोग चाहते कि हम करें ये ऐसा कि परमेश्वर की संगति में बैठे, है ना? हम इतने बिजी हो गए अपने जीवन में कि कोई बचपन का मित्र मिला तो कितना अच्छा लगता है ना, दोस्त, मतलब बहुत पुराना। ऐसे ही इमेजिन करो कि परमेश्वर इतना, मतलब आपके पैदा होने से अभी तक उसने वेट किया है कि आप आए और बैठे और बात करें उससे। ऐसे मन से जाके परमेश्वर के साथ बैठिए और देखिए परमेश्वर आपके साथ क्या क्या बात करता है, वो क्या क्या बता सकता है आपको। आमीन। आमीन। अगर छोटी छोटी चीज़ों में अगर परमेश्वर को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, परमेश्वर को आप बताएंगे नहीं और विश्वास नहीं करेंगे छोटी चीज़ों में, तो आप बड़ी चीज़ें कैसे आपको परमेश्वर दे सकता है? आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के लिए काम करें, आपकी इच्छा है कि आप वर्ड शेयर करें या लोगों को बताएं परमेश्वर के बारे में, ये सब करना है आपको। बट उसके पहले परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ तो पहले संगति रखें। आमीन। आमीन। आपको बड़े बड़े काम करने हैं। उदाहरण के तौर पे दाऊद राजा जो था, जब वो गोलायत को मारने जा रहा था, सौल राजा के पास गया। दाऊद छोटा था वो समय और बोला मुझे मारना है। तो सौल जो वहाँ के जो सिपाही सब जो थे, सोल्जर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिपाही, सैनिक। हाँ, वो सारे जो सैनिक थे वो इतना फूट के हंस रहे थे, है ना, जोर जोर से हंस रहे थे। और सौल राजा भी हंसने लगा क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वो नहीं देखा जो दाऊद राजा ने अकेले में किया। क्या किया उसने? आमीन। अकेले में उसने सिंह को मारा, अकेले में उसने भालुओं को भिड़ा, है ना। तो ये करना बहुत महत्व का है। आपको बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है परमेश्वर के लिए, बट आपने सिंह और भालू का सामना ही नहीं किया। वो समय पे आप रोने लगे। मतलब आप नहीं, मैं किसी को बोल रहा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। ये एक प्रगटीकरण मुझे मिला कि अगर मेरे पर्सनल बैटल्स ही मैं बराबर, मतलब मेरा जो व्यक्तिगत जो मेरी लड़ाई है शैतान से, एक्चुअली सच में ना शैतान हमारा दुश्मन नहीं है ना, क्योंकि वो परमेश्वर का भी दुश्मन नहीं है। परमेश्वर ने हरा दिया है ना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मालूम है? आपका मन, क्योंकि उसी को विश्वास दिलाना होता है कि हम ये जीत चुके है ना। वी हैव वन द बैटल, हम जीत चुके हैं ये, और इसमें पूरी जीवन निकल जाती है, क्योंकि आदमी समझता नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जिस समय आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि आपने अपने मन में परमेश्वर को इनवाइट किया, बुलाया, हाँ, वो अंदर आ गए, बट आपके जो मन में है ना काफ़ी कमरे हैं जो आपका पर्सनालिटी बनाता है। पर्सनालिटी मतलब आपका व्यक्तिगत बनाता है, आपकी आदतें, आपका स्वभाव, ये सब अलग अलग कमरे में है ना। जहाँ तक आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे, जहाँ तक आप परमेश्वर को बुलाएंगे, वहाँ तक का परमेश्वर का अधिकार होगा आपको बताने का। बट जहाँ पे आपने परमेश्वर को नहीं बुलाया, वहाँ पे आपका जो स्वभाव है, आपका जो अविश्वासु जो थे आप, वैसा जो स्वभाव है वो वैसा ही दिखेगा।
मतलब अननोइंगली, अनजाने में आप अविश्वासी और विश्वासी दोनों का मिक्स जीवन जी रहे, क्योंकि कलीसिया में कोई और है और जो दुनिया में जाता है वो कोई और है। आमेन। क्यों? क्योंकि अंदर जो मन में है आपने पूरे तरीके से परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है ना, और परमेश्वर पेशेंटली वेट कर रहा है कि कभी मुझे बुलाएगा, है ना, पूरा समर्पित करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि पूरा, मतलब पूरा ताबा चाहता है आपका, ताकि वो आपका जीवन जिए, और आप सिर्फ, आपका काम सिर्फ देखना है, आपका काम है ही नहीं कि टेंशन लेना है। आमेन, आमेन। इसके लिए बीमारी वगैरह आने का कारण ही ये है कि कहीं ना कहीं हमने शैतान को जगह दिया है हमारे जीवन में काम करने के लिए। आमेन। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये वचन? हम आगे बढ़ेंगे वचन की ओर। तो मैंने इंग्लिश में एक लिखा है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू किल गोलायत बट नोबडी वॉन्ट्स टू किल द लायन एंड द बेयर फर्स्ट। तो सबको गोलायत को मारना है, मतलब सबको बड़े बड़े काम करने हैं परमेश्वर के लिए, टीवी पे आना है या जो भी है, मतलब हर एक के पर्सनल गोल रहते हैं। बट परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि आप जो अपने व्यक्तिगत जो लड़ाई है अपने आप से, आपके मन से, वो आपको जीतना है ना। और उसके लिए परमेश्वर आपको बोल रहा है कि दृढ़ रहो, है ना, मजबूत रहो। आमेन। कमजोर दिलों का काम ही नहीं है, और हम कमजोर नहीं है। आमेन। ये झूठ है जो भी बोलता है आपको कि आप कमजोर हो, आप किसी चीज के लायक नहीं हो, आप बुद्धू हो, या जो भी आपको बोल रहे हैं, ये सारा चीज झूठ है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ और बोला है आपके लिए। आमेन, है ना। आपको अपना संतान बोला है परमेश्वर ने, उनका जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति, वो आपका है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे वचन की ओर जाएंगे, फिलिपिन 3 उसका 20वां वचन। अंकल हिंदी में पढ़ेंगे? फिलिपिकरस का 3 20वां वचन, चैप्टर 3 वर्स 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। आमेन। वापस पढ़िए अंकल। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। स्वदेश मतलब खुद का देश। खुद का देश। आपका देश क्या है? आप कहाँ के वासी हो? स्वर्ग के वासी है। सब लोग सुन रहे? यस। आपको मालूम है जब हिंदी में शायद दूध बोलते, एम्बेसडर, है ना, राजदूत। हाँ, राजदूत एक बाइक भी था, धर्मेंद्र चलाते थे। तो हाँ, तो राजदूत जो है वो दूसरे देशों में जाके अपने देश का प्रतिनिधि बनते, है ना, अपने देश के बारे में बताने के लिए, या अपने देश का दोस्ती जिस देश में रह रहे हैं उनसे बढ़ाने के लिए वो आते। बट वो जब वो देश में आते हैं, दूसरे प्रदेश में आते हैं, तो उनका जो रहना, उनका खाना पीना, उनका जो भी देखभाल के लिए जो भी चाहिए रहता है उनका रोजमर्रा के जीवन में, वो सब कौन देता है उन्हें? जो देश में रह रहे वो लोग देते, कि जहां से वो आ रहे वो लोग प्रोवाइड करते? जहां से आए मतलब जहां के वो वासी है, जहां के रहने वाले हैं, वहां के लोग, वहां का जो गवर्नमेंट है, वहां की जो सरकार है, वो इनको भेजती है सब चीजें, है ना। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कि जो फॉरेनर्स गोरे आते हैं, यहाँ का पानी भी उनको नहीं सूट करता है, तो वो अपने लेके आते हैं कैन भर भर के, बॉटल्स। और मैंने तो मैं कंपनी में एक काम करता था, वहाँ पे वो पानी कम और डाइट कोक ज़्यादा पीते थे। डाइट कोक पता है क्या है? कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, बट उसमें शक्कर नहीं, तो अलग ही रहता था वो, कप सिरप जैसा टेस्ट था उसका।
तो वो एक आंटी आई थी वहाँ से, तो वो सिर्फ वही लेके बैठती थी पूरा दिन, मतलब वही पीते थे, मतलब वहाँ से आता था उनके लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजदूत है उसका खाना पीना से लेके सारी चीज़ें, उसके बच्चों का, परिवार का सब देखभाल जो है वो कौन करता है? वो सरकार करती है जहाँ से वो आया है, वो देश करती है वो जहाँ से आया है। तो हम, पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि हम स्वर्ग के वासी है, जो बहुत कम समय के लिए यहाँ पे है पृथ्वी पे। अभी हो क्या गया है, प्रॉब्लम यह हो गया है कि हम भूल गए कि हम वहाँ के, हमको लग रहा है हम यहाँ के हैं, और हम इतना सेटल हो गए यहाँ पे कि एक आदमी को फॉरेनर और इंडियन में फ़र्क नहीं समझ रहा है। मतलब हम इतना, मतलब वो अगर बंदा देखे जिसका इतना तकलीफ़ में है, टेंशन में है, तो एक दूसरा मतलब अविश्वासु ऐसा रहेगा, तो विश्वासु भी वैसा ही दिख रहा है कि इतना समस्या में है, और उसका प्रार्थना ही ये है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बट उसका जीवन बहुत खराब है। वो क्यों है? क्योंकि वो भूल गया है कि वो स्वर्ग का वासी है, ये सारा चीज़ का जिम्मेदारी परमेश्वर का है। उसको विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर देगा, उसको लगता है कि ये देगा, ये आदमी दे देगा, वो आदमी दे देगा, यहाँ के लोगों के पीछे पड़े कि यहाँ से आ जाएगा पैसा, वहाँ से आ जाएगा, और परमेश्वर को ही प्रार्थना कर रहे कि इस आदमी से दिला दो, उसके पास से दिला दो। मतलब परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे कि तेरे पास से नहीं चाहिए, मतलब मटन नहीं चाहिए, हड्डी दो। आमेन, आमेन। कितने लोगों को समझ रहा है ये? अननोइंगली, मतलब अनजाने में इतना गलत चीज़ हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। हाँ, वो पिछले हफ्ते मनोज ब्रदर ने बोला था कि परमेश्वर को लोग बोलते हैं कि तूने दिया और तूने ले लिया, और ये मतलब रियल में हम लोगों ने सबने, हम साक्षी है उसके। हम एक किसी के फ्यूनरल में गए थे, ग्रेवयार्ड गए थे, कब्रिस्तान गए थे, तो वहाँ के एक पास्टर है, उन्होंने ऐसा सबके सामने बोला। वो ऐसा था कि वो जब सुन रहा था मैं, ऐसा लगा कि वो खंजर है ना, ऐसे दिल में डालने के जैसा, इतना चुभा वो। क्योंकि परमेश्वर को कोई बोल रहा है कि तूने ले लिया, तूने दिया और तूने ले लिया, कितना बड़ा पाप है वो ऐसा बोलना। क्योंकि परमेश्वर कभी लेता नहीं है, है ना। लेने वाला परमेश्वर है क्या? वो हमेशा देने वाला है। हम उत्पत्ति में भी देखेंगे, जब आदम और हवा ने पाप किया, तो परमेश्वर ही था जिसने उनको कपड़े सिला के दिए, ट्यूनिक बोलते ना, वो परमेश्वर ने दिया पापी लोगों के लिए। परमेश्वर, जब उसका माफ़ी भी नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय पे भी परमेश्वर ने उनका पुरोठा किया। आमेन। जब वो नग्न थे, वो समय पे पत्ते और क्या क्या करके कुछ तो कर रहे थे जुगाड़। उसी तरह से आज हम कर रहे, अपने हिसाब से अपने लेवल का जुगाड़ कर रहे कि ये हो जाए, वो हो जाए। बट बनाया किसने? कपड़े बनाया किसने? सबसे पहला पिता परमेश्वर ने। इमेजिन करो, कल्पना करो कि परमेश्वर ने सिलाए अपने हाथों से वो कपड़े और दिए उन्हें। कितना प्रेम है परमेश्वर का हम लोगों से, कितना प्रेम है परमेश्वर का। हम कितना दूर जा रहे परमेश्वर से, फिर भी परमेश्वर इतना पेशेंट मतलब धीरज, कितना धीरज है परमेश्वर को कि मेरे बच्चे आएंगे, है ना। उनको सच का पता चलेगा तो वो आएंगे। कलीसिया आने का यही मकसद होता है कि आपको सच जानना चाहिए आपको, है ना। आप प्रार्थना, मैं बोलता हूँ ना, प्रार्थना से सही में आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हो जाएगी। नो डाउट टेम्परेरी, आपको जैसे पेन किलर कैसे होता है सबको मालूम रहेगा, इंग्लिश हिंदी सबको मालूम है पेन किलर क्या है। इतना हमारे सिस्टम में बैठा है, दिमाग में बैठा है। पेन किलर मतलब जिधर दर्द हो रहा है वो खाया गोली की ठीक होता है ना, उतना समय के लिए। प्रार्थना पेन किलर जैसा काम करता है जब तक आपका मन नहीं होता है। मतलब प्रार्थना किया, हाँ अच्छा लग रहा है, बट फिर उसके बाद वही समस्याएं, वही प्रॉब्लम्स, है ना, वही तकलीफ घरों में। क्यों? क्योंकि आपने बोला पेन किलर दे दो बस हो गया, बट मन नहीं दे रहे हो, है ना। बहुत समय तक मैं आई थिंक 93-94 में मेरा नया जन्म हुआ, मैंने यीशु को अपनाया, बट तब से 2018 तक मैंने सिर्फ पेन किलर पे अपना जीवन बिताया। मतलब मैंने सिर्फ लाइन में रुका था, सिर्फ लाइन में रुकता था और पास्टर लोगों से प्रार्थना करके लेता था, हाथ रख के लेता था।
बट मैंने नहीं सोचा कि वचन मेरे लिए क्या कह रहा है। मैं सिर्फ यही मेरा मुद्दा था जाने का, या उद्देश्य था कि मैं अगर उन्होंने हाथ रखा ना, मेरा जीवन बदल जाएगा। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री का जो स्थापना, जो स्टार्ट इसीलिए हुआ कि ये लोगों को बताने के लिए कि लाइन में रुकने वाले नहीं हैं आप। परमेश्वर ने जब भी आपको चुना, अब जब आपके माँ के कोख में थे, आपको ये नहीं, इसीलिए नहीं चुना कि कोई परमेश्वर का सेवक आके आपके ऊपर हाथ रखेगा तो आपका उद्धार हो जाएगा, आमेन, या आप चंगे हो जाएंगे, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता ही नहीं है आप ऐसे जीवन बिताओ। आपको राजा और प्रीस्ट, याजक बोला है, आमेन, आमेन। तो यही आपको बताना है कि परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है कि आप ये प्रार्थना मत करो कि कोई परमेश्वर का सेवक आके मेरे बारे में बताए या मुझ पर हाथ रखे, बट ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझसे बात कर और बता मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, आमेन, आमेन। क्योंकि आप दूत हो, परमेश्वर के दूत हो यहाँ भेजे हुए। अगर आपका ही कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी ही बातें नहीं हो रही है, परमेश्वर फोन कर रहा है, आप उठा नहीं रहे, तो आपकी समस्या जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी क्या? नहीं जाएगी, आमेन, आमेन। ये तात्पर्य जो पेन किलर है वो लेके जीवन जीना सही नहीं है, आमेन। ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप पेन किलर पे रहो, है ना। फिर एक समय ऐसा आएगा कि पेन किलर भी काम नहीं होगा, मतलब प्रार्थना में नहीं लग रहा कुछ भी। बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ के दूर चले गए क्योंकि वो प्रार्थना पे निर्भर थे, कोई और करेगा उनके लिए, ना कि प्रकटीकरण पे, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो एम्बेसडर होता है, जो दूत होता है, वो दूसरे देश का प्रतिनिधि होता है। मतलब स्वर्ग के प्रतिनिधि आप हो। आप जहाँ पे भी रह रहे हो, आपको अगर लोग देखेंगे तो आपको उनके मन में आएगा कि ये एक अलग है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये हमारे साथ घुल मिलते नहीं है। बट जब भी समस्या आए इमीडिएट रेडी हो जाते हैं हमको सच्चाई बताने के लिए यीशु के बारे में, और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, है ना। ये नए लोगों के लिए हम कर सकते हैं प्रार्थना, है ना। नए लोगों को पेन किलर देना पड़ता है एंटीबायोटिक चालू करने के पहले, है ना, आमेन। अगर आप अपने आप को दूध समझते नहीं हो तो क्या होता है, मतलब अगर आप अपने मन में ऐसे सोच रहे हो कि परमेश्वर को मैंने अपनाया बट मेरे जीवन में कुछ हो रहा नहीं, मतलब आप अपने आप को दूत देख ही नहीं रहे हो, राजदूत आप नहीं समझ रहे हो, तो आपकी पूरी जिंदगी इसमें निकल जाएगी कि मैं कैसे दूत बनूं, राजदूत बनूं, है ना। मतलब अपने इस पे आ जाएगा, अपने कैपेसिटी पे, अपने बलबूते पे आ जाएगा कि मैं क्या उपास करूं, प्रार्थना करूं, कैसे मैं आत्मा में बढ़ूं कि मैं राजदूत बन जाऊं, है ना। बट परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अपने बलबूते पे करिए, आमेन। ये झूठ है कि आपको बहुत कोशिश करना है। जब देखिए आदमी बैलेंस करना, मतलब साइकिल चलाना तब सीखता है जब वो फ्री हो जाता है, ढीला छोड़ता है चीज़ें, है ना। वो ऐसा एकदम टाइट वगैरह पकड़ के चलाएगा अपने दम पे तो गिर जाएगा, आमेन। तो जब वो पूरी तरह से परमेश्वर पे विश्वास करेगा, दाऊद राजा के बारे में यही सबसे अच्छी चीज़ थी कि जब वो उससे गलतियां भी हो जाती थी वो परमेश्वर के पास जाता था, आमेन, ना कि परमेश्वर से दूर जाता था, या उसके प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं हुआ तो भी वो परमेश्वर के पास जाता था, आमेन। इतना समय रुकने का, पेशेंस में, धीरज में राजा बनने के लिए, जबकि वो 12-13 साल का था तभी वो अभिषेक हो गया था, फिर भी वो रुका रहा। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था, आमेन। यही रिश्ता हमको कायम करना है आज। उस समय पवित्र आत्मा नहीं था, फिर भी वो क्यों अपने आप को ऐसे रिश्ते में उसने डेवलप किया, है ना। वो क्यों बढ़ा ऐसे? क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना अकेले में करता था, है ना। आपको अपना समय आपको देना पड़ेगा परमेश्वर को, जहाँ पे वो एक रिलेशन, वो एक रिश्ता नहीं क्या, वो कायम हो, एक बिल्ड हो, है ना। आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मैं बहुत
मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं वो कंसिस्टेंसी देखता हूँ। मतलब उदाहरण के तौर पे मनोज का जो अलार्म है वो कभी धीरज नहीं खोता है। वो 2 घंटे बजते रहेगा, 6 बजे से बजेगा, 7-8 बजे तक बजते रहेगा। वो उठे नहीं उठे उसका मतलब ही नहीं है उसको, बट उसको कभी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता है कि मैं सच में बज ही रहा हूँ कि मतलब एक मतलब ऐसा हो गया वो अलार्म क्लॉक कि 1 घंटा बज रहा है ना। अलार्म समझ रहे हो ना, अलार्म बजता है 1 घंटे तक बजता है, बट फिर भी नहीं उठा रहा कोई, बट वो अलग ट्यून में वापस बज रहा है। मतलब कितना परमेश्वर हमको बोल रहा है कि हम ऐसा विश्वास में बढ़े कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है चीज़ें, बट हमको विश्वास में रहना कितना महत्व का है ना। आमेन आमेन। अगर आप विश्वास में नहीं रहोगे तो परमेश्वर और जो चीज़ें आपके द्वारा करना चाहता है वो आप रोक रहे हो, है ना। जब आप डाउट ला रहे हो तो आपको यही करना है कि हो रहा है चीज़ें, नहीं हो रहा है, उत्तर मिल रहा है, अंधेरा है सामने, फिर भी मेरा परमेश्वर महान है, ये आपको बोलना है। आमेन आमेन। हम एक कहानी की ओर जाएंगे। एक राजा का 17 उसका 8वां वचन, हाँ 8 से 14, 17 8 से 14। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये? समझ रहे हो क्या? सच में परमेश्वर आपको राजदूत बुला रहा है ना। आपको बोल रहा है कि मेरे नहीं मन में लग रहा ना, फिर भी मेरे साथ समय बिताना तेरा कर्तव्य है, तेरा काम है। आमेन। क्योंकि जिस दिन तूने अपना जीवन मुझे समर्पित किया है, मुझे अपना तारनहारा माना है, तब से तू मेरा राजदूत हो गया है। तू कुछ समय के लिए स्वर छोड़ के यहाँ पे आया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? हाँ, अगर आप लोग आवाज नहीं देंगे तो चेयर खुद आवाज देगा, मतलब बोल रहा है चेयर में से आवाज निकलेगा। आप नहीं समझोगे ये बात। आमेन। हाँ अंकल, वचन की ओर जाएंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारफत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारफत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। बस अंकल, स्टार्टिंग में ये पढ़ेंगे क्या कि वो लॉर्ड क्या बोल रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, चलकर सिदोन को सारफत नगर में जाकर वहीं रह। हाँ, आगे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, बस। कितने लोगों को ये कहानी पता है? किसकी कहानी है ये? एलिया की कहानी है। कितने लोगों ने पढ़ा है ये राजा? हाँ, तो एलिया की कहानी है। उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, है ना। परमेश्वर का वचन मिला, उसको बोला एक जगह पे जा, यहाँ पे। और आपको पता है इंस्ट्रक्शन मतलब आज्ञा किसको मिलती है? आज्ञा किसको मिलती है? मतलब अभी अगर आप राजदूत हो तो परमेश्वर आपको आज्ञा देगा ये कर। अगर आपने माना, सच में वो आप कनेक्शन में हो, वो स्वर्ग के सरकार के साथ कनेक्शन में हो, तो परमेश्वर आपको आज्ञा देगा, ये कर, ऐसा कर। आमेन। कितने लोग को समझ रहा है?
कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ मतलब आज्ञा मिलनी चाहिए आप लोग को, आपके जीवन में आज्ञा चाहिए। आज्ञा मतलब क्या है पता है? आपके जीने का उद्देश्य। आमेन। उद्देश्य यह है क्या कि कल अभी जाके खाना बनाने का ये उद्देश्य है क्या जीवन का? जीवन में करने क्या है ना? जीवन का उद्देश्य यह है कि सुबह उठे तो एक उत्साह रहना चाहिए कि लॉर्ड क्या कर रहा आज। आमेन। क्या है? मेरा कान अभी खुला है, लॉर्ड बता क्या करना है ना? मेरा मन खुला है, बता क्या करना है जीवन में। आमेन। ये है क्या उद्देश्य? और सच में अगर ये उद्देश्य रहेगा ना, आपको पहनने को चप्पल भी नहीं रहेगा, बट फिर भी आप उठ के भागोगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके पिता ने बोला ये करने को, और आपको लगता है कि आप एक पैर रखोगे और परमेश्वर आपको, चप्पल तो छोड़ो, आपको शूज लाके नहीं देगा। आमेन। आपकी चिंता ही नहीं है। वो जो चिंता आप कर रहे हैं चीज़ों के लिए, वो चिंता है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मेरे राज्य की ओर देखो, बाकी सारी चीज़ें पीछे हो लेगी। पीछे आने वाली चीज़ों के ऊपर ध्यान देना हमारा काम ही नहीं है। कि इसीलिए परमेश्वर ने आके यहाँ पे नहीं दी हमें, सर के पीछे आके दी क्या? क्योंकि लोग पैसे के पीछे भाग रहे, उनको वो लोग पा नहीं रहे, क्योंकि वो पीछे आने वाली चीज़ है, आगे भागने वाली चीज़ नहीं है। आमेन। आप साइंस समझ रहे क्या? है ना? समझ रहे हो क्या? मतलब एक कुत्ता अपने पूंछ के पीछे पड़ा है, कुत्ता ही बहुत उदाहरण हो रहा है ना, तो वो जिंदगी में कभी पकड़ नहीं सक रहा अपना पूंछ। क्यों? और ऐसे ही बहुत सारे विश्वास वही कर रहे कि मन में वो है कि पैसा, बट परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। आमेन। आमेन। सबसे पहला परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप समझो कि आप उसके बच्चे हो, आप कुछ समय के लिए वहां पे हो। आमेन। जिस समय आप परमेश्वर के पास चले जाओगे, आपके पास ये सारी जो ये मौके हैं लोगों का जीवन बदलने का, ये आपके पास दोबारा आएगा नहीं। आप उधर बैठे रहोगे बस स्वर्ग में। उदाहरण, कल्पना करो आप स्वर्ग में बैठे हो, मतलब अच्छा एकदम एंजॉय कर रहे हो, अचानक से कोई तो भी आता है और हाथ मिलाता है। ब्रदर वो एक 10 साल पहले आप एक इधर आए थे, एक झोपड़पट्टी में आए थे, वहाँ पे आपने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया था, आपको याद है क्या? आप बोलेंगे नहीं याद नहीं है। बोले मेरा जीवन बदल गया, मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, आज मैं स्वर्ग में हूँ। धन्यवाद ब्रदर, आपकी वजह से हुआ ये। क्या आपको लगेगा? आप बताओ। आपको फिर सोच रहेगा कि अरे मेरे को खाने को खाना नहीं था, ऐसा आपका सोच रहेगा क्या? आपका सोच रहेगा अरे मैंने जीवन बदला है लोगों का। आपका उद्देश्य जो है आपको ना, मतलब कुछ भी हासिल करने के लिए आपको रेडी कर देगा। मतलब जो असंभव है ना, परमेश्वर के लिए जो संभव है आपके लिए असंभव है ना, आप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हाँ परमेश्वर मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि तूने बोला है, आज्ञा तेरे पास से आया है। आमेन। कल्पना कीजिए कि आप कितना, मतलब परमेश्वर ने जो मौके दिए, हर दिन हम जब आंखें खोलते वो एक मौका है हमारे लिए परमेश्वर के लिए जीवन जीने का। आमेन। आमेन। ये जो राजदूत पहले बनना, ये है बनना कैसे है कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करना। आमेन। उसके बाद परमेश्वर आप पे विश्वास करेगा और आपको आज्ञाएं देगा। आमेन। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो क्या? पहले रिश्ता होता है, फिर काम होता है। एक्साइटमेंट में काम मत कर लो, पहले रिश्ता बिना बनाए काम मत करो, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि फिर नाम रखते मैंने इतना किया, इतने लोगों के लिए इतना किया। बहुत बड़ा पॉइंट ही मिस हो गया कि रिश्ता ही नहीं कायम किया, है ना? क्योंकि आप किसी इंसान के लिए कर ही नहीं रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला आज्ञा आया, है ना? सबसे पहला आज्ञा आया। और दूसरा चीज, एलिया उठा और आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन क्या हुआ? वो उस शहर में गया, उस गांव में गया, है ना, और उस औरत से मिला, और वो औरत को बोला उसने कि मुझे, मेरे लिए खाना ला। परमेश्वर आपको एक चीज बोल रहा है करने को, मतलब एक व्यक्ति के पास जाके बोल रहा है कि बता परमेश्वर के बारे में, और वो व्यक्ति बोलता है मुझे नहीं सुनना है। आपका दूसरा रिएक्शन क्या रहेगा? आपका दूसरा मतलब स्टेप क्या रहेगा? आप क्या करोगे अगला?
आप परमेश्वर के और देखोगे और बोलोगे मैंने तो मेरा काम किया, वो नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूं, है ना। बट यहां पे राजदूत जो है उसका सोच अलग होता है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, हो क्या रहा है यहाँ पे। अंकल पढ़िए वो वहां से। चलकर सिदोन के सरफत में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारफत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं। बस हाँ। यहाँ से फिर आगे, ठीक। तो यहाँ पे आज्ञा का पालन हुआ। एलिया गया और बोला रोटी और ये दे, पानी दे मुझे। ये रिप्लाई कर रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक टाइम का खाना है मेरे और मेरे बेटे के लिए, छोटा है वो, हम दोनों खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे क्योंकि कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये क्या बोल रहा है, तो अपने बेटे और अपने लिए बना रही है ना, लगे हाथ मेरे लिए भी बना दे। मतलब उसको दया नहीं आई। कितने लोगों को दया आती थी, एक विधवा औरत, छोटा बच्चा बेचारा, है ना, एक टाइम का खाना है। मतलब एलिया के जगह पे अपन रहते तो अपना पूरा पॉकेट खाली करते थे, क्या है अपन दे उसके लिए, क्या करना चाहिए अपन। बट परमेश्वर ने उसको बोला क्या कि कुछ दे। परमेश्वर ने बोला जाके खा उनके पास से। आमेन। ये आज्ञा होती है। अगर हम इमोशन में आ गए ना तो इसका मतलब हम स्वर्ग के दूध नहीं है, हम धरती के दूध है जो दया करते। आपने कितने लोगों को देखा रहेगा कि जो गरीबों पे दया करता है, मतलब जो गरीब को दया मिलता है वो बहुत अमीर हो जाता है दया के वजह से। पहली चीज दया किस पे करते, जो निचले लोग हैं ना, है ना, जिनके ऊपर बहुत दुर्घटना हुई है, उनके साथ ट्रेजेडी में, है ना, बहुत खराब चीजों से गुजरे, उनके ऊपर दया आती है ना। बट हम लोग तो उद्धार पाए हुए स्वर्ग के वासी यहाँ पे रह रहे, हम पे दया आएगी क्या, आनी चाहिए क्या दुनिया के लोगों को। परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी जो भी समस्या से हम जा रहे हैं, सबसे पहला चीज परमेश्वर को आप बोलना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए और किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। नो डाउट अभी परमेश्वर ने हमें मतलब परिवार बनाया और हम साथ में मिलके प्रार्थना कर सकते हैं। आप जब पास्टर को बताते, एल्डर्स को बताते चर्च में, नो डाउट हम प्रार्थना कर सकते हैं। बट सच में पवित्र आत्मा चाहता है कि आपका ऐसा रिश्ता पिता के साथ हो कि आप परमेश्वर के साथ ही सिर्फ बात करो। पिता को बोलो ये कमी है, ये समस्या है मेरे जीवन में, परमेश्वर क्या करना चाहिए। आप विश्वास करो कि पिता बोलेगा वो समय, आप विश्वास करो कि परमेश्वर बात करेगा। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सच में मेरे जीवन में हुआ है और परमेश्वर चला रहा है। मुझे विश्वास है अगर मेरे जीवन में ये मुझे प्रगटीकरण मिला है कि अगर मैं सिर्फ पिता को बताऊंगा ना, मेरा काम हो जाएगा। मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर किसी को दया नहीं आनी चाहिए। स्वर्ग के दूत के ऊपर दया आ गई, स्वर्ग निराश हो जाता है। आप स्वर्ग के वासी हो, आपको लोग स्वर्ग के वासी करके देखते। नो डाउट अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हो गई है कि आप बहुत गिर गए हो, मतलब आपने गलतियां की है और है हताश है जीवन, बट समाप्त नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। आपको जहाँ से आप गिरे हो वहाँ से परमेश्वर उठाएगा। बट आपको वो ये आपकी कुबत चाहिए। कुबत मतलब वो मजबूती चाहिए, हृदय की ऐसी मजबूती चाहिए कि आप समझो कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और ये आपका और परमेश्वर का रिश्ता होने के वजह से ही आएगा।
आप पिता परमेश्वर के साथ जब रिश्ता रखोगे, नो डाउट अगर आप कुछ व्यसन में हो, आदतों में हो और निकल नहीं पा रहे हो, आपको परमेश्वर के सिवा कोई और नहीं निकालेगा। आपको परमेश्वर के पास ही जाके दिल खोल के आपको बताना पड़ेगा और परमेश्वर ही आपकी प्रार्थना सुनेगा। कलीसिया का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है ना, जो काम है, वो यही है कि आपको परमेश्वर के करीब करना है, ना कि लोगों के करीब करना है। आमेन। परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि आपके जीवन में पहले चीज वो आप और उनके बीच में जो रिश्ता है ना, वो मजबूत करे, वो ठोस करे, है ना। एक बार वो रिश्ता मजबूत हो गया ना, तो आपको बहुत सारी चीजें परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास कर सकता है कि ये हैंडल करेगा। आमेन। इसके लिए आपका जो विश्वास है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पिता परमेश्वर के साथ बातचीत रखनी पड़ेगी। जब आपके पास कोई आता है और बोलता है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपका हाथ जेब में नहीं जाना चाहिए उनको देने के लिए। आपका जो आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि सच में उनको वचन की ज़रूरत है, आपके पैसों की नहीं, या आपकी मदद की नहीं। आमेन। नो डाउट परमेश्वर बोलता है कि भूखे को पहले खाना खिलाओ फिर वचन दो, है ना। बट वचन महत्व का है, उनके जीवन में हमें वचन बोना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर आप हम इसीलिए सेल ग्रुप ये हम चला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग वचन में बढ़े, है ना, वचन में बढ़े। क्योंकि रात के 2 बजे कोई पास्टर फोन नहीं उठाएगा, बट परमेश्वर आपका लिए कान लगा के रुका ही है कि कब वो बेटा मेरे से बात करेगा। आमेन। बहुत सारे लोगों ने चर्च छोड़ा है इसलिए क्योंकि पास्टर हमसे बात नहीं करते, है ना, दुखी है, निराश हो गए, हर्ट हो गए कि टाइम ही नहीं है परमेश्वर के सेवकों को, क्योंकि गलत जगह से आप अपेक्षा कर रहे हैं। आपको अपेक्षा परमेश्वर से करनी चाहिए। मैंने भी ये अपेक्षा की थी, मुझे तो 2 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिला था पास्टर जी से। नहीं, ये पास्टर नहीं बोल रहा, बट जहां से भी मैं तो 2 दिन इनके घर पे ही रुकता हूं तो बट मैं बोल रहा हूं कि मैं भी हर्ट होता था, बट जब ये प्रगटीकरण मिला तो मुझे उनके लिए बहुत प्यार है। कोई भी जो परमेश्वर के सेवक है, सबके लिए प्रेम है ना, क्योंकि हम एक परिवार है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो जब लोग अपनी परिस्थिति बताते तो हमें दया करके हम मदद करना चाहते हैं, ये नहीं, सबसे पहले हम पवित्र आत्मा से पूछे कि इनको सच में क्या देना चाहिए, क्या ज़रूरत है। हमें अपना हाथ बढ़ाने से पहले ऐसा रिश्ता हमारा होना चाहिए परमेश्वर के साथ। आमेन। क्योंकि राज्य में उसके ला रहे हैं, हम राजदूत हैं, हमको एक गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, मतलब एक नियम हमें फॉलो करना पड़ता है जो सिर्फ पिता परमेश्वर से मिलता है। जैसे एलिया को यहाँ पे मिला कि ये शहर में जा और इस विधवा औरत से मांग। आमेन। अंकल आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक दो लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आमेन। ये आज्ञा नहीं मिली उसको, आशीर्वाद देने का आज्ञा वचन में नहीं लिखा है, बट आपको मालूम है एलिया और परमेश्वर का ये रिश्ता कितना ठोस होगा कि जब परमेश्वर उसके कान में बोल रहा है और यही वो दोहरा रहा है और वो उसके लिए आशीर्वाद ठहरा उस औरत के लिए। आमेन। आमेन। जहाँ पे ये औरत बोल रही मेरे पास नहीं है, और आपको क्या लगता है राजदूत को खाना खाने के लिए उसको भेजा गया था कि उस विधवा औरत को मदद करने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था राजदूत को? आप समझ रहे कि जब आप परमेश्वर आपको कहीं पे भेजता है, वो आपके लिए सिर्फ आशीर्वाद सिद्ध नहीं होता है, वो दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद सिद्ध होता है। आमेन। आमेन। तो कितना महत्व का है कि आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना ठोस हो कि आप आशीर्वादित हो ही, उसके साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं वो आपके जो कनेक्शन में आ रहे हैं वो भी आशीर्वादित हो। आमेन। परमेश्वर की योजना कितना बुद्धिमान है हमारा परमेश्वर कि वो ऐसे योजनाएं बनाता है कि हम सोच भी नहीं सकते, बट फिर भी
कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम अपना बुद्धि चला के गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का सुनने का उस एरिया में हम रोकते कि नहीं, इधर मुझे पता है मुझे कैसे करना है ना। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे हृदय में, हमारे मन में बहुत सारे कमरे हैं, कुछ कमरों का एक्सेस परमेश्वर को दिया है, बाकी कमरे में परमेश्वर को आना जाने का पाबंदी है, ये हमने लगाया अननोइंगली, अनजाने में। कितना बड़ा पाप है ये, बट हमको मालूम ही नहीं हमने पाबंदी लगाया है। आप दुनिया में है या आप किसी से बात कर रहे हो, आप पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, ऐसे नहीं बात कर, ऐसे मत कर, ऐसा। ये आवाज़ कितने लोगों ने सुना है? मुझे पता है, मैंने सुना है, बहुत कम सुना है, बट मैंने सुना है जहाँ पे एक जगह पे नहीं बोला परमेश्वर ने जाने को, और मैं गया, पवित्र आत्मा ने बोला मत जा, और मैं गया, और वो गलत हुआ वहाँ पे। और दूसरे टाइम मैं कुछ गलत अचानक से दिमाग में आया और परमेश्वर ने बोले ये क्या सोच रहा है, पवित्र आत्मा बोले ये क्या सोच रहा है। तो आपको पता है कि कितना, मतलब परमेश्वर कितना करीब है, हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको बताता है ना। बट उसके लिए आपको अपेक्षा रखनी है कि बता क्या करना है ना। हर दिन सुबह या रात जब भी आपको समय मिलता है, आप परमेश्वर के साथ बैठो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आमेन, आमेन। क्या होता है कुछ समय, अभी ये मेरा पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने ऐसे देखा है कि हम बहुत समय तक जब परमेश्वर में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा और चीज़ें चल रही है, अच्छी चल रही है, मतलब नौकरी चल रही है, मतलब हड्डी में खुश है, हड्डी नौकरी हड्डी बोल सकते हैं, क्योंकि वो समय हमारा ज़्यादा ले रहा है ना, तो वो उसमें खुश है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऐसा होता है कि हमारा विश्वास का काम ही नहीं होता है वहाँ पे। मतलब अगर विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं ना, 1 तारीख को पगार आ रहा है, विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, चल फिर रहा हो, अच्छा चल रहा है, विश्वास की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना वो ये हो जाता है, हमारा विश्वास अनप्रोडक्टिव मतलब उसका कोई काम ही नहीं होता है, तो वो विश्वास एकदम ठंडा पड़ जाता है ना। अभी हम एक वचन की ओर जाएंगे अंकल, लूका के वचन पे जाएंगे हम। बाईस उसका 31वां वचन। 20-31। शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमेन। अभी यहाँ पे सिमोन का क्या हुआ था? सिमोन कौन है? पतरस है। प्रेज द लॉर्ड। लोग सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, तो सिमोन का यहाँ पे क्या हुआ था? वो प्रभु यीशु खुद उसके साथ थे। तो और वो आप जितना भी लोग आप पढ़ेंगे ना गॉस्पल्स, ये मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, सब बोलेंगे कि पतरस ना बहुत प्रेम करता था यीशु मसीह के साथ, है ना। बट वो जो था वो शरीर में था, है ना, इमोशंस, क्योंकि वो परमेश्वर को साक्षात देखते थे ना, है ना। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास का काम ही नहीं था ना, आंखों से दिख रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे प्रभु यीशु बोल रहे कि शिमोन मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शैतान तुझे क्या गेहूं के समान पीसना चाहता है। मतलब इंग्लिश में ऐसा लिखा, स्विफ्ट लिखा है। स्विफ्ट मतलब एक्सट्रैक्ट समथिंग और रिमूव समथिंग, मतलब निकालना चाहता है वो परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के योजना से एकदम ऐसे निकाल के फेंकना चाहता है वो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो विश्वास से लोग डिस्ट्रैक्टेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? विचलित मतलब ध्यान कहीं और। परमेश्वर बोल रहा है कि अपना ध्यान उस पे लाओ ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपका विश्वास स्थिर ना हो जाए। क्योंकि ठहरा हुआ पानी में मच्छर जन्म लेते, कीड़े आते, है ना। ठहरा वाला नहीं, हमेशा ऐसा अपना, मतलब आप लोगों ने अगर कहानी पता नहीं सुना होगा कि बहुत सारे जो मसीह के लोग थे, जो
आई थिंक 90s में हम लोग 2000 का पहले या 90 के दशक में हम सुनते थे, जहाँ पे कि भूखे बैठे प्लेट और इसके साथ विश्वास के साथ कि परमेश्वर देगा, और अचानक से दरवाजे पे कोई ठक ठक करता था और इतना खाना और बिरयानी ऐसे लेके आता था कोई ना कोई, और वो सब लोग धन्यवाद करके खाते थे, है ना। ये विश्वास, मतलब विश्वास एज पे रहने का ना बहुत एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि वहाँ पे ना परमेश्वर हमें इतना रियल दिखता है कि लॉर्ड काम कर रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि वैसा विश्वास बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम स्थिर नहीं रह सकते, हम सेटल नहीं रह सकते। सेटल मतलब कि हाँ ये चल रहा है ना, नौकरी है, अच्छा है, पैसा है, सब है। परमेश्वर चाहता है कि अगर ये सब है तो आगे क्या, मतलब उसके राज्य के लिए क्या, उसके लिए क्या, है ना। तो ऐसा विश्वास, मतलब ये उदाहरण में दे रहा हूँ कि भूखे बैठे और अचानक से परमेश्वर ला के दे रहा है, बट आप कल्पना कीजिए कि वो समय पे कुछ नहीं है उनके पास, खाने को अन्न नहीं है, और सिर्फ उनके पास क्या है, विश्वास है, और वो विश्वास की कोई तुलना नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वही विश्वास अगर हमने चीज़ों के लिए लगाया, ये मतलब चीज़ों नहीं, लोगों के लिए लगाया कि ये लोग परमेश्वर में आ जाना चाहिए, परमेश्वर में ऐसा वाला विश्वास कि घर के जो लोग हैं, घर के जो सदस्य है, या अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो भी परमेश्वर आपको बोझ देगा, अगर वैसा विश्वास से हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, अगर ऐसा विश्वास रहेगा तो शैतान आपको निकाल के फेंक नहीं सकता, आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। अगर ऐसे विश्वास में आप रहोगे, शैतान चाहता है कि आप एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम नहीं, सब अच्छा चल रहा है, धंधा पानी अच्छा चल रहा है, अच्छा है जो भी, है ना। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा जीवन जियो। हमेशा इतना आग में रहना चाहिए कि सामने वाला लोग जलना चाहिए, मतलब जलना मतलब परमेश्वर के आग में जलना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मुझे जो सीखने को मिला परमेश्वर के वचन से, ये मिला कि मैं राजदूत हूँ, है ना, और मुझे हर जो इंस्ट्रक्शंस मतलब जो आदेश आता है मेरे जीवन के लिए या दूसरों के जीवन के लिए मेरे द्वारा, वो मुझे परमेश्वर के पास से आता है। मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा। आमेन। तीसरा चीज़, वो आदेश सुनने के लिए मेरा हृदय हमेशा रेडी रहना चाहिए। चौथा चीज़ कि मैं अपने पूरा मन से, हर एरिया, मेरे जो मन के हर कमरे से परमेश्वर को अनुमति दूं कि वो आए और मुझे वहाँ पे बदले। अगर मुझे गुस्सा जल्दी आता है, या अगर मुझे नकारात्मक सोच जल्दी आता है, या मैं किसी के साथ बहुत रूड मतलब गुस्से से बात करता हूँ, या कोई भी चीज़ हो, छोटे से छोटी चीज़ रहने दो, ये कोई परमेश्वर के पास से नहीं है। और परमेश्वर को हमें अनुमति देना चाहिए कि ये मेरे अंदर से निकले। आमेन। क्योंकि ये सारी चीज़ें शैतान इस्तेमाल करेगा किस लिए? फूट लाने के लिए, है ना, आपके मन को विचलित करने के लिए, दुखी करने के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर परिवार में अगर पति नहीं आ रहा है मसीह में, या पत्नी नहीं आ रही मसीह में, तो हमारे चाल चलन से सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर को अपनाना चाहिए। तो चाल चलन कैसे बदलेगा? जब हम पूरी तरह से परमेश्वर को अनुमति देते हमें बदलने के लिए। विश्वासु तो आप बन गए, आत्मिक जीवन है, बट आपका एक शारीरिक जीवन भी है जो आपके मन की सुनता है। वो मन जो है उसका पूरा समर्पण परमेश्वर को करना है। आमेन। और कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी आपके जीवन में रह नहीं सकती है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आप परमेश्वर के राजदूत हो। आपकी समस्या परमेश्वर की समस्या, स्वर्ग की समस्या। कल्पना कीजिए कि स्वर्ग की समस्या हो गई, स्वर्ग में कोई समस्या नहीं है, तो आपके अंदर भी कोई समस्या नहीं है। आमेन, आमेन। ये विश्वास है। आमेन। हम सब खड़े होंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जो कोई बीमार है, कोई टेंशन में है, स्ट्रेस में है, आप प्लीज़ आगे आइए। हाँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हम सब आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिर गिर के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हम सब धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, उसकी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आए तुझे जो मिटाने, विश्वस्त होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, विश्वस्त होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हे तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर।
परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हमें विश्वास है कि वो वचन ने हमारे अंदर घर बनाया। वो वचन हमारे जीवन में जिंदा होने वाला है। वो वचन हमारे जीवन में काम करने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर। जो कोई बीमारी में है, यीशु तेरे नाम से मैं चंगाई बोलता हूँ। जो आर्थिक समस्या में, जो जिनके घर में अशांति है, मैं तेरे नाम से शांति बोलता हूँ। आर्थिक समस्या को निकालता हूँ उनके जीवन से। हम सब राजदूत हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं, हम स्वर्ग नीचे लाने वाले, हम जिम्मेदार हैं उसके। हर नकारक बात को, हर अविश्वास को यीशु तेरे नाम से मैं निकालता हूं हर एक के जीवन से। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है कि अपने हृदय, अपने कान और अपने आंख, इस सब का ताबा सिर्फ परमेश्वर को दो। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, ये सिर्फ परमेश्वर का वचन हो। नकारक बातें आपको सुनना नहीं है, अशांति आपको देखना नहीं है, झगड़े आपका स्वभाव नहीं है, क्रोधित रहना, झगड़ा करना हमारे स्वभाव में नहीं है। हम शांति के दूत हैं। जहां पे भी जा रहे हो, यीशु मसीह स्वयं आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपके साथ जाता है। आप बस में जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो, हर जगह पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो। कभी कोई आपको अकेला बोलेगा तो ये बोलना झूठ है। कोई आपको गरीब बोलेगा तो आप बोलना झूठ है। कोई बोलेगा आप बीमार है तो आप बोलना झूठ है। दुनिया की बातों में नहीं आना है। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर, यू हैव स्पोकन योर वर्ड। वी बिलीव that this is going to work in their life, each and every one's life. हर एक के जीवन में ये काम करने वाला वचन है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगा है। आमेन, 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 आमेन। हम पास्टर जी को बुलाएंगे। लास्ट सॉन्ग यहोवा यीरे आता है ना। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिली चंगाई तेरे घावों से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ओ तू काफी है यीशु, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिली चंगाई तेरे घावों से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ओ तू काफी है यीशु, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए।
एलोहीम सृजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा इलियन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ओ तू काफी है यीशु, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। हाँ प्रभु, आप काफी है प्रभु, हम में से हर एक के लिए आप काफी है पिता। Yes, Lord इस God. कलशा में प्रभु हर एक को प्रभु जी आप यही जानकारी दे रहे हो, यही सिखा रहे हो प्रभु कि हर एक के लिए यीशु मसीह आप काफी हो पिता। आपका वचन काफी है प्रभु, आपका पवित्र आत्मा काफी है प्रभु। और जो कोई भी आपके ऊपर विश्वास करता है, आपके वचन को पकड़ता है प्रभु, हालेलुया, वो हर बात में जय पाता है प्रभु। और जो जय पाएगा प्रभु जी, वो जीवन की मुकुट पाएगा प्रभु जी, हालेलुया। उसका नाम जीवन के पुस्तक से कभी मिटाएगा नहीं प्रभु, ऐसा तेरा वचन कहता है पिता। हम सब प्रभु जी जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा है प्रभु, हम सब प्रभु जी आपको प्रभु जी आपको पकड़ रहे प्रभु जी, आपके वचन को पकड़ रहे पिता। आप ही हमारे प्रभु परमेश्वर, आप ही हमारे उद्धार करता हो। हमारा भरोसा और हमारा विश्वास हर समय प्रभु आप ही के ऊपर रहे प्रभु। आप ही हमारे स्रोत हो प्रभु जी, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप काफी हो प्रभु, हालेलुया। और जब आप हमारे साथ हो और हम आपके साथ हैं, हालेलुया, हम हर बात में जीवन से बढ़कर है पिता, हालेलुया। आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपके वचन से, आज के वचन से हम सबको प्रभु जी आपने छुआ है प्रभु। आपका ये वचन हर एक के अंदर जीवित हुआ है प्रभु, हालेलुया। हम राजदूत है प्रभु, हम लोग ये संसार के हम लोग नहीं है प्रभु। हमारा देश प्रभु जी, हालेलुया, स्वर्ग हमारा देश है, सियोन देश हमारा देश है प्रभु। हम लोग परदेश में रह रहे हैं प्रभु, हालेलुया। हम लोग ऐसा जीवन जिए प्रभु कि हम यहाँ के नहीं है प्रभु, ऐसा जीवन हम जिए पिता। हम सबको प्रभु आपके वचन से हम सबको आप तैयार कर रहे हो प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य में प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु जी आप प्रभु जी बदल रहे हो प्रभु जी। आपके स्वरूप में हम ढलते जा रहे हैं प्रभु। विश्वास हर एक का दृढ़ हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक के जीवन को आप मजबूत बना रहे हो प्रभु। आपके पहचान में, ज्ञान में हर एक को उन्नति आप ला रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। ये कलसिया का प्रभु जी मस्तक आप है प्रभु, और इसको आप बना रहे हो प्रभु, और नरक के दरवाजे इसके विरुद्ध में खड़े नहीं होंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु के लहू की जय। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए और प्रार्थना के लिए 15-20 मिनट बैठिए, उसके बाद जा सकते हैं। आमीन। साक्षी का समय है, किसी को साक्षी देना है, आप आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ ये समय के लिए। पिछले हफ्ते जो प्रभु के सेवक ने जो वचन दिया था, प्रभु के सेवक ने जो वचन दिया था लास्ट संडे को, वो वचन इतना प्रभावशाली मेरे जीवन में हुआ है। आई मीन लिटरली वो वचन इतना, मनोज ब्रदर ने दिया था वो वचन, वो वचन जो गौरव, एक गौरव को प्रभु ने ले लिया, लेकिन उसके बदले हजार और लाखों लाखों गौरव तैयार होंगे। ये परमेश्वर मतलब हमको जो भी मिले ना मिले, मेरे लाइफ में ऐसा था इतने दिन, कुछ मेरे प्रेयर्स है जो अनआंसर्ड थे, मतलब इतने साल से। लेकिन वो वचन जब मैं सुनी तो मैं सचमुच, वो मेरे हृदय में इतना इन्फ्लुएंस किया वो वचन ने। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मिले ना मिले, लेकिन बैटल मुझे जीतना है। बैटल, आई हैव टू एंजॉय द बैटल। वो सेवक ने वो ही कहा, हमको बैटल जीतना है और बैटल हमको एंजॉय करना है।
हमको कुछ मिले ना मिले, बट वी हैव टू एंजॉय द बैटल। तो मेरे लाइफ में यही था कि कुछ अनआंसर्ड प्रेयर थे, बट अभी ऐसा मेरा माइंड रिन्यू हो गया कि अभी मैं उसको देख ही नहीं रही हूँ और उसको कुछ परवाह भी नहीं कर रही हूँ। जो भी है, जो भी कैसे भी है, आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन प्रभु सच्चा है और वो उसका जो वचन है उसने जो दिया है वो सचमुच उसका वचन सच है और वो वैसा ही करेगा जैसे उसने लिखा है उसके वचन में। तो प्रभु हमेशा भला है, विश्वास योग्य है और परमेश्वर हमारे इस हरेक के जीवन में बहुत अद्भुत वचन के द्वारा हमारा मन को नया बना रहा है। तो ये वचन ही है जो हमारे हृदय को नया बनाता है, हमारा अंश अंश करके यीशु मसीह के रूपांतर में हमको रूपांतर पवित्र आत्मा करवाता है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ ये जो वचन लास्ट संडे को जो दिया है उसके लिए, और उस वचन की वजह से मेरे जीवन में एक नयापन आ गया है और प्रभु को महिमा देती हूँ कि आज से मेरा दृष्टिकोण अलग हो गया है। तो प्रभु को सारा गौरव महिमा उसी के नाम के महिमा करती हूँ। आमीन।